हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज की इस वीडियो में जो मैं इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ, जो कुछ मेरे प्लान्स है थोड़ा बहुत है ना, जितना टाइम मिल पा रहा है, तो वो गेट 2025 के लोगों के लिए है बेसिकली। और क्या क्या होगा मैं सारा आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी पिछले आई थिंक 1 मंथ के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अब कुछ नहीं आएगा क्या चैनल पे। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि चैनल पे जो भी आएगा वो तो आता ही रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। अभी और भी वीडियोज आएंगे CCMT का। आई थिंक जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उसके बारे में वीडियो बना दूंगा मैं आपको। कोप का ऑलरेडी हो चुका है, उसका मैंने टेलीग्राम पे आपको आई थिंक लिंक वगैरह शेयर कर दी थी। काफ़ी सारा चीज़ें लिंक मतलब काफ़ी सारी चीज़ों पे मैं वीडियो नहीं बना पाता क्योंकि टाइम नहीं है। और पिछले 1 मंथ से मैं कंटिन्यूसली ट्रेवलिंग में था, है ना। जस्ट कल ही आया हूँ और आप थोड़ा सा देख भी सकते हैं, अगर थोड़ा सा चेहरा थका भी लग रहा होगा आपको, तो वही थकान है यार। पिछले 1 मंथ से अराउंड में घूम रहा था इधर उधर, है ना, वो भी जरूरी था। तो अब आप लोगों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मैं प्लान कर रहा हूँ, जो कि आपके यूट्यूब चैनल पे, लिंक्डइन पे, सॉरी टेलीग्राम पे आएंगी। क्या चीज़ आएगी आपको 2025 के लिए। और जो IIIT के लिए पेपर कर रहे हैं उनके लिए कंटिन्यूसली चीज़ें साइड बाय साइड चली रही हैं, डॉक फाइल में मेंटरशिप प्रोग्राम के अंडर। तो वो सारा चीज़ चल रही है। वन थिंग मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि गेट के लिए कोई मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं आएगा, क्योंकि मैं एक फुल टाइम जॉब करता हूँ और मेरे को टाइम नहीं है। बट यूट्यूब पे आपको वीडियोस आते रहेंगे। अगर मैं कोई नया सब्जेक्ट्स वगैरह या कुछ टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो वो ऑब्वियसली आपको आता रहेगा। यूट्यूब पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेलीग्राम पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फिलहाल टाइम ना होने की वजह से मैं कुछ भी पेड वगैरह नहीं कर पा रहा हूँ इस बार। और ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग 15-20 लोगों को अगर कुछ भी पर्टिकुलर डाउट है तो हम मीटिंग कर सकते हैं ना, गूगल मीट पे या जूम पे, कुछ भी कर सकते हैं हम, है ना। तो आप लोग मेरे से आप लोग गाइडेंस ले सकते हैं, या कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। बट आप अपना खुद का स्ट्रेटजी बना के तैयारी करना है ना, शेड्यूल अपना खुद का बनाना। जो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो थोड़ा सा आप आराम से देखना, है ना। और अभी से पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट कर देना, क्योंकि अब टाइम धीरे धीरे निकलता रहेगा और आप सोचोगे यार टाइम है टाइम है टाइम है, बट एक टाइम बाद बोलोगे आपकी टाइम नहीं है ना। तो वो सारी चीजें आपको सोचनी है कि यार मेरे को कब क्या करना है, किसी के भरोसे आपको बैठना नहीं है बेसिकली, है ना। और जितना मेरे से पॉसिबल होगा मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा। गेट एंड टेक आपका है, आपका अपना चैनल है ना। मैं तो इसमें कंटेंट डालता हूँ, आपका अपना चैनल है, आप आराम से देखना। और जो भी बेनिफिट इससे मिले आप आराम से कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि भैया मेरे को ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। अगर पॉसिबल होगी तो मैं बिल्कुल दूंगा, अगर पॉसिबल नहीं होगा तो फिर उसके लिए तो हम क्या ही कर सकते हैं ना। और फुल टाइम ना होने के कारण हाँ काफ़ी सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो आप लोग टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगा। तो उससे क्या फ़ायदा होगा ना, कि हर चीज़ में मैं वीडियो नहीं बना पाता, तो आप लोग एटलीस्ट टेलीग्राम से वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और एटलीस्ट मैं इन्फॉर्मेशन शेयर तो कर ही देता हूँ। अगर मैं ट्रेवलिंग पे भी हूँ, कहीं पे भी हूँ, XYZ, तो मैं मोबाइल के थ्रू आपका मोबाइल के थ्रू मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ, या फिर किसी स्टूडेंट्स को बोल देता हूँ कि वो अपडेट कर दे, कुछ भी है। मतलब आपको टेलीग्राम पे ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी यूट्यूब से ऑब्वियसली, है ना। यूट्यूब पे वीडियोस आएंगे, कम्युनिटी पोस्ट में भी कुछ कुछ पोस्ट आती रहती है। जैसे आज आपका मतलब आज जो आपका हिंदू नव वर्ष शुरू हो रहा है, तो उसकी भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये मैंने लिखा हुआ है ना। चैत्र नवरात्रि भी आज से शुरू है, फर्स्ट डे है, इसको गुड़ी पड़वा भी बोलते हैं ना। और सेकंड भी मैंने, हाँ, सेकंड पोस्ट भी डाली हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि आज से ही बेसिकली हमारा न्यू ईयर शुरू होता है। हम 1 जनवरी को तो वो वेस्टर्न कल्चर का मनाते हैं। एक्चुअली वेस्टर्न कल्चर हम लोग पे हावी है इसलिए हम मनाते हैं। बाकी हमारा अभी से स्टार्ट होता है, नवरात्रि शुरू होती हैं। पहला दिन है आज, हिंदू नववर्ष भी है, तो उसकी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत तरक्की करें अपनी लाइफ में, है ना, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, है ना। और बिना सिलेक्शन लिए हुए आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग आए हैं और जिस जोश के साथ आए हैं, ये जोश आपको बरकरार रखना है ना। एक चीज आपको कंटिन्यू रखनी है ना। अभी मैं गो क्लासेस के इवेंट से आया हूँ। और एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो भी गेट एंड टेक का जो भी जितनी पोस्ट जो भी कुछ भी आता है, मेरा इंडिविजुअल है। इससे मतलब इसमें कोई और वर्क नहीं करता है ना, किसी का इससे कुछ भी लेना देना है। और मैं सारी चीजें यूनिक करने की कोशिश करता हूँ, तो कॉपी पेस्ट वाला सवाल तो होता ही नहीं है ऑब्वियसली,
है ना। और स्टैंडर्ड तरीकों से, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज से ही क्वेश्चंस को मैं लेता हूँ, मॉडिफाइड करता हूँ, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। तो अब चलते हैं, ज़्यादा बातचीत तो आपसे ऑब्वियसली रैंक आएगी जब, उसके बाद ही करेंगे, आराम से बैठ के बातें करेंगे, है ना। जैसे अभी गो क्लासेस के इवेंट में मैं गया था, है ना, तो वहाँ बैठ के बातें करी, बहुत सारे लोगों से बहुत मजा आया, तो वैसे बैठ के बात करेंगे। और कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत आया, आप आराम से मेरे को मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में कर सकते हैं, पर्सनल भी कर सकते हैं। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी तो हम लोग बात भी कॉल पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एट द एंड आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। दैट्स मैटर अलॉट। ओके, चलो चलते हैं, क्या प्लान है मेरा। तो एक डॉक फाइल है आपकी, आपको विजिबल हो ही रही होगी, है ना। इसको मैं एक्चुअली फुल स्क्रीन में करता हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ये मेरा प्लान क्या है, प्लान है कि गेट 2025 सीएससी के लिए डेली क्विज क्वेश्चन दूंगा। ये गेट एंड टेक आपका नाम ही है ना, कम चैनल का, सॉरी। 275 डेज हार्ड चैलेंज आएगा। ये कब से स्टार्ट होने वाला है, ये भैया होने वाला है 10 अप्रैल, दैट मीन्स आज है हमारा 9 अप्रैल, कल से स्टार्ट होने वाला है ना। वैसे भी मेरे को भी याद नहीं था कि आज मतलब न्यू ईयर आज ही है, तो मैं आज से स्टार्ट करता, है ना, जब हिंदू न्यू ईयर था। तो क्या हम इसको 9 तारीख से ही कर लें क्या, आज से। आज शाम को 9 बजे एक क्वेश्चन मैं दे सकता हूँ यार, है ना। तो इसको 9 अप्रैल करते हैं यार, बहुत हो गया यार, मतलब न्यू ईयर से क्यों ना स्टार्ट करें, है ना। तो एक मोटिवेशन भी रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोग उस न्यू ईयर में कितने रेजोल्यूशन लेते हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा ले लीजिए, तो आपका अपना न्यू ईयर है ना वो तो, और लोगों का न्यू ईयर, तो इसका डेट वगैरह मैं आराम से बाद में चेंज कर दूंगा, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं बेसिकली, है ना। वो मैं चेंज कर दूंगा डे वाइज, सब चीजें अच्छे से, है ना। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से देख सकती हैं, जस्ट सेकंड या। तो आज से शुरू हो रहा है ना, 10 अप्रैल की बात छोड़ो, है ना। आप लोगों में मेरे को याद नहीं था बिल्कुल, है ना। ये डॉक फाइल एक्चुअली मैं 4-5 दिन पहले ही बना चुका था। तो आज से ही स्टार्ट हो रहा है ना, डे 1 आज से ये क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन जनरली आपको आज तो मिलेगा 9 PM पे ऑब्वियसली, और उसका आंसर भी आपको 11-12 बजे तक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। दैट्स फाइन, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उसके अलावा जब भी क्वेश्चंस आएंगे, है ना, वैसे, है ना, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, टुडे, है ना, कहाँ पे क्वेश्चन आएगा, 9 PM क्यों यार, 6 PM पे क्वेश्चन आएगा। 9 PM पे मेरा मेंटरशिप का मीटिंग भी है ना, तो मे बी मैं बिजी रहूंगा। सो 6 PM पे टुडे का क्वेश्चन आएगा, है ना। फॉलोड बाय, कितने, 11 PM तक आई थिंक मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर भी मैं 12, नहीं नहीं, 11:30, 11:30 तक आई थिंक मैं फ्री हो ही जाऊंगा, 2 मिनट में मैं आंसर भी दे दूंगा। 11:30 PM पर मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सॉल्यूशन कहाँ पे आएंगे, टेलीग्राम ग्रुप में आएंगे, एज वेल एज यहाँ पे अपडेट होगा, यहाँ पे आएगा क्वेश्चन, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आएगा क्वेश्चन, और यहाँ पे आपका सॉल्यूशन आएगा, डेली ही अपडेट होंगी, ठीक है। और जनरल शेड्यूल की मैं बात करूं, जनरल शेड्यूल की बात करूं, थोड़ा वीडियो लेंदी हो सकता है, हल्का फुल्का, बट आप लोग थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि आपके काम की चीज है बेसिकली, है ना। जनरल नॉर्मल डे की मैं बात करूं, अगर टुडे की तो बात हो, नॉर्मल डे मतलब कोई सा भी डे हो, है ना। नॉर्मल डे में क्या होगा, नॉर्मल डे में देखो 9 AM पर आएगा आपका क्वेश्चन, फॉलोड बाय 9 PM पर आएगा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है आपको, कि आपका 9 बजे तो आएगा क्वेश्चन, टुडे के लिए है, स्पेशल है ये। ऑब्वियसली मैं कलर चेंज कर देता हूँ, टुडे के लिए है। बाकी के दिनों के लिए आपका क्या है, बाकी के दिनों के लिए आपका ए शेड्यूल होने वाला है, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, है ना। और ये चैलेंज चलेगा 275 आई थिंक, अब हम लोगों ने अर्ली स्टार्ट कर दिया, तो पहले 9 जनवरी को एंड हो रहा था, तो अब 8 जनवरी को एंड हो जाएगा ये 275 डेज चैलेंज। ये इंस्पायर्ड बाय है आपका 75 डे चैलेंज, जो अंकित बेनपुरिया ने स्टार्ट किया था फिटनेस से रिलेटेड। तो इसमें डेली आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, डेली आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, तो आप बोलोगे एक क्वेश्चन से हमारा क्या हो जाएगा, देखो एक क्वेश्चन एक दिन आएगा, आपको लगेगा कुछ नहीं है, बट एक क्वेश्चन 30 डेज तक आएगा, 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, यूनिक क्वेश्चन होंगे।
और गेट के रिलेवेंट क्वेश्चन होंगे, स्टैंडर्ड, बहुत स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी से, स्टैंडर्ड बुक से मॉडिफाइड वर्जन में क्वेश्चन होंगे ऑब्वियसली। तो आपको उसमें सीखने को बहुत मिलेगा। आप लोग अपने लर्निंग फेज में ना, लर्निंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। आप उसको एनालाइज करो, उसको तोड़ो, उसको जोड़ो, उसको मरोड़ो, है ना। और क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट निकालो, कुछ भी है ना, आपको अगर कोर्स में वो चीज अगर नहीं पढ़ाई गई या आपने मिस कर दी है और क्वेश्चन में वो चीज पूछी है, तो जो क्वेश्चन में आपसे जैसे यहाँ मैं चीजें पूछूंगा और आपसे अगर नहीं बन रहा उसका कॉन्सेप्ट, जाओ आराम से देखो, है ना। तो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, ये है टेलीग्राम चैनल, ये है, सारी पिंड कमेंट में लिंक मिल जाएंगी। इस सीट का एक्सेस, इस सीट को भी मैं पिंड कमेंट में प्रोवाइड करा दूंगा, एक्सेस सबको मिलेगा, है ना, एडिटर एक्सेस दूंगा सबको। अगर आप अपना आंसर भी ऐड करना चाहते हैं ना, जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ आंसर लिख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ आंसर लिख दिया कुछ भी, आप आंसर लिखना चाहो तो आप अपना नाम लिख सकते हो, जैसे कि आपका नाम क्या हो गया, आप ऐसे ही लिख देना कि ऐसे, जैसे कि आंसर वाई एक्स वाई जेड, अगर आपका नाम है एक्स वाई जेड तो आंसर वाई एक्स वाई जेड कॉलन, यहाँ से आप अपना आंसर शेयर कर, आंसर लिख सकते हो। कुछ अगर किसी बंदे को लगता है, अगर किसी को लगता है कि यानी इससे भी अच्छा आंसर मैं लिख सकता हूँ, या इससे कुछ शॉर्ट क्रिस्पी अदर कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं इस आंसर को, मतलब इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो वो वहां अपना नाम लिख सकता है, कैसे, आंसर वाई, है ना, आंसर वाई ABC, कुछ भी अपना नाम लिख सकता है ना। ज्यादा लोगों को आंसर करने की नीड नहीं है, और ऑलरेडी मैं आंसर करूंगा, एक दो लोग अगर चाहो, अगर टाइम है, फिलहाल अभी टाइम इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बोलता, मैं बहुत स्ट्रिक्टली और टाइटली बोलता हूँ, और जो मेरे को सही लगता है मैं वही चीज बोलता हूँ आपको, है ना। तो आप लोग ऐसे धोखे में मत रहना कि यार मैं आंसर लिखते रहूंगा, मेरी प्रैक्टिस नहीं होगी। फिलहाल आप कर सकते हैं ये चीज जुलाई तक, जुलाई तक कर सकते हैं, उससे थोड़ा बहुत आपका और इम्प्रूवमेंट ही आएगा, है ना। तो टाइम टू टाइम मैं आपको ऑब्वियसली गाइड करते रहूंगा, बट एज अ मेंटरशिप सेशन नहीं स्टार्ट कर पाया मैं, क्योंकि ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, है ना, टाइम नहीं है मेरे पास एक्चुअली में। तो अदरवाइज बाकी आप लोगों का ही ये चैनल है, आप जैसा बोलोगे वैसा होगा, और आपको ऑब्वियसली मैं गाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत थोड़ी ना है यार। मैं आपको, अगर आप चाहो ना, अगर आप चाहो कि मेरे को एक बार तो आप बता दो कि आप मेंटरशिप में करवाते क्या थे, तो वो भी मैं बता सकता हूँ। अगर बस थ्रू आउट द ईयर आपको रेगुलरली फॉलो करना है ना, आप अपडेट कर सकते हैं ऑब्वियसली, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट इसका कुछ भी मैं पेड वगैरह नहीं करने वाला हूँ, है ना, इसका कुछ भी मैं चार्जेस नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि पैसे लेने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है ऑब्वियसली, है ना। मैं बहुत ट्रूली बात करता हूँ, है ना, बहुत ही ऑनेस्टली, ऑनेस्टी के साथ आपको मैं बात रखता हूँ, है ना। कोई झोल झमेल वाला ऐसा सिस्टम नहीं है। गेट 2024 का सिलेबस देख सकते हैं, सिलेबस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। जब किसी भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सिलेबस सबसे पहले देखा करिए आप, सबसे पहले सिलेबस है ना। जैसे होता है ना कि हम कुछ भी काम स्टार्ट करते हैं तो श्री गणेश करते हैं ना, गणेश जी की पूजा करते हैं, तो बिल्कुल गणेश जी सरस्वती जी का पूजा करिए आप आराम से, है ना, विद्या की देवी सरस्वती हमारी। बट जब हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो गेट 2024 या 25 जो भी है हमारा, अब तो 25 ही आएगा, तो अभी 25 का सिलेबस आया नहीं है ऑब्वियसली, 2024 का सिलेबस है, तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, है ना। लास्ट 4-5 ईयर्स आई थिंक कुछ सिलेबस हुआ, 16 में आई थिंक लास्ट चेंजेस हुए थे, मे बी 2020 में कुछ हुआ आई थिंक, मेरे को रिमेम्बर नहीं है, बट 2023-24 में तो ये सिलेबस सेम ही रहा था। 24 का सिलेबस आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, सारा लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। आज का क्वेश्चन ये आएगा, क्योंकि आज है न्यू ईयर और आज से मैं रेजोल्यूशन लेता हूँ, आप लोग भी ये रेजोल्यूशन लीजिए कि एक क्वेश्चन भले ही है, आप एक क्वेश्चन को ऐसे ही मत देखो कि यार एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की पावर समझो, उसमें जो कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। और आप यार अगर 30 डेज तक करोगे, 30 क्वेश्चन आपके पास क्वालिटी क्वेश्चन होंगे, है ना, और इससे एक डेली हैबिट बनेगी बेसिकली। एक क्वेश्चन से मैं आपका कुछ चेंज बहुत ज्यादा नहीं करा सकता हूँ ऑब्वियसली एक दिन में, बट यहाँ पे है एक, एक वो वर्ड होता है जैसे बट के लिए हिंदी में बोलते हैं ना, पर, परंतु, मगर, किंतु, बट, बिकॉज, लेकिन, है ना। तो इतने सारे बट बिकॉज लेकिन है क्या, कि अगर आप 30 डेज भी अगर ये चीज फॉलो करते हैं तो आप उसके रिजल्ट दिखेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको उसके रिजल्ट दिखेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट अलग अलग टाइप के आएंगे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट आएंगे, 275 डेज हैं, 275 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। तो मैं ज्यादा तो कुछ गारंटी नहीं करता हूं, बट एटलीस्ट 100 कॉन्सेप्ट्स आपको यहां से जरूर मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के। और मैं कौन से कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ जो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव पूछे जाते हैं, जो बहुत ज्यादा आते हैं, है ना।
तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और किस वे में मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पे भी आपको मिलेगा। यहाँ पे डॉक में आपका क्या रहेगा ना, आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना बहुत आसान हो जाता है। तो आपको सपोज करो कि डे 103 पे जाना, डे 103 पे गए, क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन देखा, अगर आपसे नहीं बन रहा, हिंट देखी, बट आप खुद से ट्राई जरूर करना है ना। और सारे सब्जेक्ट मैंने लिस्ट डाउन कर रखे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ऑब्वियसली लिख रखे हैं मैंने, तो आपको ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत कम मिलने वाली चीजें हैं। आपको 275 कोई कम क्वेश्चन नहीं होते हैं ना, 275 इज वेरी बिग नंबर है ना। अगर आप ऐसे देखो कि 65 रहते हैं आपके में है ना, 65 क्वेश्चन आने हैं। तो यहाँ से आपको सारी चीजें मिलेंगी सीखने को, रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी बनेगी, जो कि बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑनलाइन एग्जाम के मतलब किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं हम। अब आजकल क्या है ना कि जो टाइम चल रहा है वो कैसा चल रहा है कि यार हम लोग ना ऑनलाइन प्रिपेयर करते हैं अक्सर, क्योंकि हमारा कॉलेज रहता है, जॉब रहती है, या फिर कोचिंग्स वगैरह ऑफलाइन हम लेते नहीं है अक्सर, क्योंकि वो उतना अच्छी नहीं है और वहाँ रहना खाना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ना। तो कि जब हमें सारी चीजें जब घर में ही मिल रही हैं यार, तो घर में एक्चुअली फायदा भी होता है अगर आप अच्छे से पढ़ते हो ना। तो ये होता है कि यार जैसे आपको कहीं कुछ रेडी होके जाना नहीं है, कुछ करना नहीं, आराम से लेक्चर देखा, अपना थोड़ा बहुत वॉक करे या घूमे आए, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं ना। तो जब ऑनलाइन में हम प्रिपेयर करते हैं तो कंसिस्टेंसी का इशू आता है यार, ये ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये चीजें ओवर द ईयर बताई हैं। तो कंसिस्टेंसी का बहुत इशू आता है, 4 दिन पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, मन नहीं लगता है, कुछ काम आ जाता है ना। और कभी 2 घंटे पढ़ते हैं, कभी 4 घंटे पढ़ते हैं। अगर आप कॉलेज में है तो मैं कंसीडर करता हूँ, अदरवाइज आप अगर फुल टाइम कर रहे हैं तैयारी, कॉलेज में है, जॉब में, तो मैं कंसीडर करता हूँ अगर इंटर्नशिप किसी की कि भैया नहीं मिल पा रहा टाइम, तो कहाँ से टाइम देते हैं, ऑब्वियस बात है वो तो। बट कुछ लोग क्या करते हैं, फुल टाइम करते हैं, ड्रॉप लेते हैं और तैयारी करते हैं, बोलते हैं भैया मेरा सिर्फ 2 घंटा हो रहा है। यार 2 घंटे से काम नहीं होने वाला है, मैं बिल्कुल बता देता हूँ आपको, बुरा लगे तो लग जाए है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि गेट के बाद फिर आप बोलोगे हाँ आप बात तो सही कह रहे थे। मैं बहुत ही ऑनेस्टी से बात करता हूँ यार, मेरे को कोई प्रोफेशनलिज्म रखता ही नहीं, मैं भाई बहन जैसे हो आप लोग है ना। इवन मेरा गेट ओवरफ्लो में नाम भी लास्ट ईयर टॉपर्स ने सब लोगों ने मिलकर चेंज कराया था, बोलता भैया रख दो, तो मैंने लक्ष्मण भैया रखा था है ना। तो वो चलो हंसी मजाक की चीज चल गई, वो तो ठीक है। बट जब आप ऑनलाइन में प्रिपेयर करते हो तो कंसिस्टेंसी बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, कि रेगुलर आपको चीजें करनी है ना, कंसिस्टेंसी से करनी है, और डे बाय डे आपको इम्प्रूव करना है। आप ऐसे नहीं कि डायरेक्ट तीसरी तीसरी मंजिल पे पहुंच जाओगे, नहीं, आपको दूसरी मंजिल, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, आपको तीसरी मंजिल मिलेगी। कैसे मिलेगी वो, आप जब पहली सीढ़ी चढ़ोगे, जब दूसरी सीढ़ी चढ़ोगे, तीसरी सीढ़ी चढ़ोगे, तब तो आप पहुंच पाओगे तीसरी सीढ़ी पे। डायरेक्ट जंप थोड़ी ना लगा लोगे। अब लोग बोलेंगे नहीं मैं तीसरी सीढ़ी तक जंप लगा लूंगा, तो आपके 10वीं सीढ़ी तक लगा लोगे जंप, नहीं लगा पाओगे ना। और बट आप अगर रेगुलरली वैसे चलोगे, वन बाय वन ग्रेजुअली आप लोगों को इंक्रीज करना है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ की ऐसी परवाह नहीं करा करो कि यार नहीं मैं एक दिन में सारा पढ़ लूंगा। ऐसा नहीं होता है, कॉलेज एग्जाम नहीं है, है ना, आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। और एक चीज और कि आप लोग डेप्थ में जरूर पढ़ना है, ऐसा नहीं कि यार हवा हवाई करो है ना, है ना। फिर गेट एग्जाम भी आपसे कर जाएगा बेवफाई, अगर आप करोगे कॉन्सेप्ट के साथ हवा हवाई, है ना। ये चीज जरूर ध्यान रखना आप लोग है ना। तो चलो ज्यादा ज्ञान नहीं देता हूँ, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे अदरवाइज, बाद में वीडियो देखेंगे ऑब्वियसली तो बोलेंगे कुछ काम की बात तो अभी तक आपने बताई नहीं। चलो काम की बात पे आते हैं कि आपको सिलेबस देख लेना है ना। सिलेबस में एक बार आपको शो करा देता हूँ। ओके, सिलेबस में क्या क्या है आपका, जस्ट सेकंड, सिलेबस में है आपका, है ना, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है आपका, ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स। मैथमेटिक्स में क्या क्या है आपका, ये सारी चीजें, ठीक है। क्या क्या, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड प्रोबेबिलिटी, आराम से डिटेल में सिलेबस देख लेना। बाकी के सारे सब्जेक्ट्स हैं आपकी, एप्टीट्यूड का अलग से सिलेबस है, तो एप्टीट्यूड का आप आराम से देख सकते हैं वेबसाइट्स पे जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो, ओके, जस्ट या सिलेबस देख लिया आपने, टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया, टेलीग्राम पर रोज क्वेश्चन आएंगे, टाइमिंग आपको मैंने बताई दी है, टुडे के लिए ही ऑब्वियसली, आज के दिन के लिए बस, ये तो हटा ही दूंगा मैं, नॉर्मल डे है ना, एज यूजुअल क्वेश्चन देन सॉल्यूशन। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स 30 दिन तक चलेगा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स 30 दिन तक चलेगा, उसके बीच में कोई और क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक दिन में एक ही क्वेश्चन आएगा, उसका सॉल्यूशन वगैरह मैं लिखूंगा तो वहां पे लिख दूंगा आंसर बाय गेट एंड टेक समथिंग लाइक दिस, मैं ऐसे लिखूंगा आंसर बाय गेट एंड टेक
है ना, आंसर बाय गेट एंड टेक कॉलन। और मैं रखूंगा इसको किस कलर में, किस कलर में आंसर रखें, ब्लू में रखें क्या? नहीं, मैं रखता हूँ रेड की विजिबिलिटी अच्छी होती है तो रेड में लगता हूँ, वो भी मैं बोल्ड कर दूंगा। ठीक है, तो आंसर बाय मेरा रहेगा। उसके बाद अगर एडिटर एक्सेस ऑब्वियसली मैं सबको दूंगा, बट आप लोग डिलीट विलीट मत करना कुछ भी, है ना। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि मैं मेहनत करके चीजें जोड़ूंगा, तो आप उसको उड़ाना मत, है ना। ठीक है, आप आंसर्स वगैरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहो तो, कोई फोर्स नहीं है ना। डे 2 में ऐसे सारी चीजें चलेंगी, तो डे 30 तक आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स चलेगा। उसके बाद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स चलेगा, है ना। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में थोड़ा डिटेल सिलेबस की अगर मैं बात करूं, तो उसमें होता है आपका प्रॉपर मैथमेटिकल लॉजिक, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक और प्रोपोजिशन लॉजिक होता है। उसके बाद सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी में आपका, सेट थ्योरी के बाद रिलेशन है, फंक्शन है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, और लेटिक्स लेट नॉट लेटिक्स लेटिसेस हैं आपका, ग्रुप थ्योरी है, और कॉम्बिनेटोरिक्स है, जिसमें आपका काउंटिंग वाली प्रॉब्लम सारी रहती हैं। रिकरेंस रिलेशन है, और उसके अलावा आपका ग्राफ थ्योरी है ना। ये आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को होगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की मैं बात करूँ, आप ऑब्वियसली सिलेबस में जाके देख ही लेना, और एप्टीट्यूड का लिंक भी मैं अपडेट कर दूंगा इसमें, तो डॉक में सारी चीजें आपको अपडेट होती रहेंगी। और डॉक इजीली इजीली एक्सेसिबल है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पिन कमेंट में मिली जाएगी। ठीक है, इंडियन मैथमेटिक्स की मैं बात करूँ, उसमें तीन मेजर टॉपिक है हमारा। जो फर्स्ट है कैलकुलस, सेकंड है आपका लीनियर अलजेब्रा, थर्ड है आपका प्रोबेबिलिटी। डिटेल्ड सिलेबस यू कैन चेक इट आउट इन द गिवन लिंक। ओके, अब आप गिवन लिंक। ओके, 30 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 30 डेज तक ये चलेगा। ठीक है, 30 डेज तक ये चलेगा। ओके, तो आपका क्या हुआ, 60 डेज मैथमेटिक्स हो जाएगी कंप्लीट, डिस्क्रीट प्लस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ओके, और इसका वेटेज ऑफिशियली 13 मार्क्स का है ना, 13 मार्क्स का है। 60 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे, ओब्वियसली न्यू क्वेश्चन रहेंगे, अभी तक आपने वो क्वेश्चन देखे नहीं होंगे। मैं कोशिश करूंगा आपने देखे ही ना हो वो क्वेश्चन, है ना। तो आपको न्यू क्वेश्चन मिलेंगे तो मजा भी आएगा। उसके अलावा प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर के 20 क्वेश्चन आएंगे, दैट मीन्स 20 डेज चलेगा। ठीक है, ओके, तो इस हिसाब से आप लोग पढ़ भी लेना। अगर आपका ये मैच नहीं करता है तो आप पढ़ जरूर लेना, बट एक क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादा कोई वरी करने की जरूरत नहीं। उसके अलावा फिर एल्गोरिथम आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा डेटाबेसेस के 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, बहुत ही यूनिक प्यारे क्वेश्चन आएंगे, है ना, जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम 20 क्वेश्चन आएंगे आपके। ओके, देन डिजिटल लॉजिक आपका 20 क्वेश्चन। ओके, और डिजिटल लॉजिक के बाद आपका आएगा COA, 20 क्वेश्चन ही है इसमें भी। ओके, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन 20 क्वेश्चन, मोस्टली 20 क्वेश्चन ही है। कंपाइलर डिजाइन 20 क्वेश्चन। ओके, देन आपका कंप्यूटर नेटवर्क 20 क्वेश्चन, सबका क्वेश्चन सॉल्यूशन आएगा ही, साथ साथ में टाइमिंग मैंने ऑलरेडी बताई दी है आपको, है ना। जनरल एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चन आएंगे। आप बोलोगे जनरल एप्टीट्यूड लास्ट ईयर तो आपने बहुत सारे दिए थे, तो लास्ट ईयर का जितना दिया था वो आपको दोबारा से मिल जाएगा पीडीएफ्स में, आराम से वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ों के लेक्चर्स बचे हुए पेंडिंग, और थोड़ा आंसर्स वगैरह अपडेट नहीं है प्रॉपरली, तो वो अपडेट करके आई थिंक 1 जुलाई को मेरा बर्थडे आता है, तो उस टाइम में रिलीज कर दूंगा। ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। मैथमेटिक्स के भी उसमें आई थिंक 130 क्वेश्चन है, इंजीनियर के प्लस डिस्क्रीट के 130 और 320 अराउंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है। तो वो सेपरेट मैंने आपको टेलीग्राम में ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है, तो उसके बारे में एक बाद में मैं अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा, जब मैं पीडीएफ रिलीज करूंगा उससे 5 दिन पहले समथिंग। ठीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड आएगा, तो आपका ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाना है। 275 क्वेश्चन, 275 डेज, है ना। और क्या लिख दूं मैं यहाँ, और क्या लिख दूं, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 100+ कॉन्सेप्ट समथिंग में से लिख सकता हूँ, है ना, 100+ कॉन्सेप्ट, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट कुछ रिपीट भी ऑब्वियसली होंगे। और एच यहाँ से आप कंसिस्टेंटली सॉल्व करना, डेली एक क्वेश्चन सॉल्व करना, यार कितना, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, आप आराम से करना। अगर आपको नहीं बन रहा, आप आराम से पहले उसका बारे में पढ़िए, उसके बाद फिर सॉल्व करिए। फिर भी बन रहा तो हिंट वगैरह आप देख सकते हैं, आंसर मैच कर सकते हैं। ओबियसली डॉग का मिसयूज मत करना आप लोग, टेलीग्राम में भी क्वेश्चन मिलेंगे और डॉग फाइल में भी क्वेश्चन मिलेंगे। और ये आपका है लव फ्रॉम गेट एंड टेक, है ना। ये चीज इंस्पायर्ड बाई है इंडियन गवर्नमेंट से, जब इंडियन गवर्नमेंट ने, जब अभी अफगानिस्तान में लास्ट ईयर आई थिंक, हाँ,
लास्ट ईयर, लास्ट ईयर जब तालिबान ने कब्जा किया था, तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प करी थी वहाँ के लोगों की, फाइनेंशियली एज वेल एज फूड वगैरह भेज के। तो उसमें लिखा रहता था लव फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, लव फ्रॉम इंडिया, है ना, लव फ्रॉम इंडिया, देन फ्लैग बना रहता था, है ना। तो ये चीज़ मैंने वहाँ से इंस्पायर्ड किया है, ये चीज़ वहाँ से ली हुई है। तो जहाँ से जो भी पॉजिटिव चीज़ मिले, लाइफ का यही फंडा है कि जहाँ से जो भी पॉजिटिव चीज़ मिले अपने तरफ खींच लो उसको, है ना, अपने तरफ बटोर लो, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी रहेंगी। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट आप जरूर देखना, भले ही वॉक करते करते सुन लेना, बट जरूर देखना। स्टॉक का मैं पिन कमेंट में सारी चीजें मिल जाएंगी, मतलब लिंक आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है आपका, कुछ भी मैं अगर कवर नहीं कर पाया हूँ कि ये मिलेगा वो मिलेगा, वो सारी चीजें आप मेरे से ऑब्वियसली टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा प्रॉपर तरीके से, है ना। और आपका ही अपना चैनल है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करना, फैमिली धीरे धीरे बढ़ रही है ना। और कभी मौका मिलेगा, जो गेट डीए वाले होंगे भैया बोलेंगे यार हमारे लिए तो आप कुछ देख ही नहीं रहे, तो आप लोगों के लिए ऑब्वियसली थोड़ा एरिया नहीं है मेरा मशीन लर्निंग एआई वाला, बट मैं वो पढ़ ही रहा हूँ, वो भी चीज़ें मैं पढ़ ही रहा हूँ, है ना। तो आपको पाइथन का जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं एज अ पाइथन बैकएंड डेवलपर हूँ, तो पाइथन का या तो कोर्स में भी, या फिर वीडियोस या क्वेश्चन समथिंग मैं प्लान करूंगा। ऑब्वियसली डीए के लिए पाइथन का मैं कुछ जरूर दे सकता हूँ, बाकी के कुछ कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन है, जो कॉमन चीजें हो वो आप यहाँ से क्वेश्चन लगा ही सकते हो, है ना। ये ऐसा नहीं है कि आप डीए की हैं तो आप ये फाइल नहीं मिलेगी, ये सबको मिलेगी यार, है ना। जो इसमें रिक्वेस्ट करेगा एक्सेस, उसको सबको मिलेगी। सो अगर कोई डाउट आपका रह गया हो या कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना इसकी वीडियो के नीचे, और पिंड कमेंट में आपको सारी लिंक्स वगैरह मिल जाएंगी, आराम से ज्वाइन करना, है ना, पीडीएफ को एक्सेस करना। और एक चीज मैं आज एट लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे, है ना, कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में है, या जो भी है, अपने जूनियर्स को जरूर शेयर करना है इस चैनल के बारे में, क्योंकि यहाँ बहुत ही यूजफुल चीजें हो रही हैं, और आपको ऑब्वियसली अप्रिशिएशन मिलेगा अगर आप कुछ अच्छा लोगों को सजेस्ट करोगे तो, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको मजा आया होगा, और कुछ भी डाउट है आप ऑब्वियसली पूछना। और एक चीज और, है ना, खुश रहो और दबा के तैयारी करो, मेहनत बहुत जरूरी है ना, मेहनत बहुत जरूरी है ना। और इंस्टाग्राम चलाना कोई आपकी मजबूरी नहीं है ना। लाइन भली नहीं बनी, बट वो कहने का मतलब मेरा है कि मैं इंस्टेंट लाइन बनाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा हो जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आप लोग इस इनिशिएटिव में अपना रेजोल्यूशन लेंगे और मेरे साथ जुड़ेंगे, और मिलके लड़ेंगे, है ना। गेट एंड टेक से जुड़ेंगे और मिलकर लड़ेंगे, है ना। और आज से ही पढ़ेंगे, ये एक कसम खा लो यार कि आज से ही पढ़ेंगे। हमने सोचा तो था फरवरी में तो निकल लेंगे, मार्च में तो निकल लेंगे, कोई बात नहीं, जो बीत गया उसको जान दो, है ना, आगे लठ गाड़ दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो हरियाणवी में ऐसी आई थिंक कहावत है कि जो बीत गया उसको जान दो और आगे लठ गाड़ दो, है ना। सो वो लठ गाड़ने हैं आपको, आज से शुरू करो और रेजोल्यूशन लो यार। अपना हिंदू न्यू ईयर है यार, कैसी बात कर रहे हो आप। उस न्यू ईयर के रेजोल्यूशन तो खत्म हो ही गए होंगे, अभी ले लो इसके, है ना। बट इसके आप लोग लेना और ज्यादा मत लेना। और अरे रियलिस्टिक रेजोल्यूशन मत लिया करो, रियलिस्टिक रेजोल्यूशन कि नहीं मैं स्टार्टिंग से 6 to 8 आवर्स पढ़ूंगा, देन मैं लेटर आई विल शिफ्ट इट टू 8 to 10, देन इफ रिक्वायर्ड 10 to 12, है ना। स्लोली स्लोली जाया करो आप। क्या आप कार वगैरह स्टार्ट करते हो, बाइक स्टार्ट करते हो, ऐसा थोड़ा है कि चौथे गियर से स्टार्ट करते हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे सिक्वेंसली जाते हो ना, तो सिक्वेंसली जाना है आपको। ओके, आई होप कि आपको समझ गए हो, आप लोग समझ गए होगे। मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा था, इसलिए बहुत सारी चीजें थी बोलने के लिए, बट कभी जब आपका रैंक आता है उसके बाद मिल के बैठेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे यार, है ना। आप जितने लोग अच्छा रैंक आए हैं को क्लासेस इवेंट्स में गए, उनसे आप पूछ सकते हैं कि हम लोगों ने कितना सारी बातें करी, है ना। पढ़ाई की बात नहीं करते हैं ओबियसली, है ना, बहुत जनरल बातें करेंगे, थोड़ा हंसी मजाक की बातें करेंगे, है ना। बाकी आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। सो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जम के करो तैयारी, अब आपकी है बारी। बाय बाय।